रात के ठीक 3 बज रहे थे। हवा में ठंड थी और पूरा मोहल्ला सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन उस आवाज के पार कुछ और भी था। एक बहुत हल्की मगर लगातार फुसफुसाहट, जैसे कोई नमाज पढ़ रहा हो। साकिब उस रात फिर उसी दीवार के सामने खड़ा था। मस्जिद के पिछवाड़े की वो पुरानी दीवार, जहां हर रात एक परछाई नजर आती थी। उसने पहले भी कई बार कोशिश की थी ये समझने की कि वो साया आखिर है कौन, मगर हर बार जब वो करीब गया, दीवार पर सिर्फ काली नमी और धूल ही मिली। लेकिन आज कुछ अलग था। आज परछाई हिल रही, जैसे कोई दूसरी तरफ से चल रहा हो। साकिब के पैर अपने आप उस दीवार के पास बढ़ते गए। पास आने पर उसने देखा, दीवार पर नमी नहीं थी, बल्कि किसी पुराने तेल जैसी परत थी जो हर बार छूने पर ठंडी लगती थी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उस रोशनी में परछाई ठहर गई। वो एक इंसान जैसी आकृति थी, लंबी, पतली, और उसके सिर के ऊपर एक हल्का सा धुआं सा मंडरा रहा था। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि दीवार के इस तरफ कोई नहीं था, फिर भी परछाई इधर पड़ रही थी। साकिब का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पूरा आंगन खाली था। मस्जिद का गेट बंद और हवा एकदम ठहरी हुई। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन झपकी और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। उस एक पल के अंधेरे में उसे साफ सुनाई दिया, साकिब। उसने हड़बड़ाकर पीछे देखा, कोई नहीं। फिर ध्यान गया, दीवार की परछाई अब उसकी ओर देख रही थी। साकिब जम गया। उसने एक कदम पीछे लिया, लेकिन परछाई ने भी वैसा ही किया, एकदम उसकी हर हरकत की नकल करती हुई। लेकिन वो परछाई उसकी नहीं थी, क्योंकि उसके हाथ तो नीचे थे और दीवार पर दिख रहे हाथ ऊपर उठे हुए थे, जैसे कोई दुआ मांग रहा हो। धीरे धीरे उस आकृति के चारों तरफ दीवार का रंग काला पड़ने लगा, जैसे कुछ जल रहा हो। हवा में जलते तेल की गंध फैलने लगी। अचानक मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज उठी और उसी पल वो परछाई फटकर गायब हो गई। साकिब वहीं गिर पड़ा। सुबह जब लोग नमाज के लिए आए तो उन्होंने उसे दीवार के पास बेहोश पाया। उसके चेहरे पर काले धुएं के निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से छुआ हो। उसके होश में आने पर सबने पूछा, क्या हुआ वहां? साकिब कुछ नहीं बोला, बस दीवार की तरफ देखा और बोला, वो अब भी है। लोगों ने देखा, दीवार की नमी में फिर से वही आकृति उभर आई थी, और इस बार उसके हाथ ऊपर नहीं, नीचे की ओर इशारा कर रहे थे।